हेलो फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, जहाँ पर फर्स्ट वीडियो में हम लोग का बेसिक पढ़े थे और साथ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़े थे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसमें हम लोग रिलैक्सेशन टाइम निकाले थे, ठीक है ना। आज हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे कुछ रिलेशन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है ना। लेकिन इसके पहले कुछ करंट के कुछ टाइप्स है जो कि बार बार यूज होता है, ठीक है, उसका भी जानना जरूरी है। जैसे कि पहला में स्टेडी करंट है, वेरिंग करंट है, इसको नॉन स्टेडी भी बोलते हैं, वेरिंग को नॉन स्टेडी भी बोलते हैं, या फिर अल्टरनेटिव करंट है, ठीक है। ये सब जो है कुछ पॉइंट्स हैं, एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। स्टेडी करंट में क्या होता है, टाइम इंडिपेंडेंट होता है, करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, ठीक है ना। इसका ग्राफ खींचेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। फिर हम लोग वेरिंग करंट को देखेंगे तो वेरिंग करंट क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट, जैसा कि पहले बताए थे। करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी करेगा, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से या कुछ और, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन जो आ रहा था वो नहीं आएगा, टाइम के साथ वेरी करते चले जाएगा। एक है अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो होता है टाइम के साथ अप डाउन एक साइनसॉइडल वेव में पीरियडिकली चेंज करता रहता है। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्या होगा, एक टाइम पीरियड यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, फिर बार बार इसी को रिपीट करेगा, इसी पैटर्न को। यहाँ पर एक पीरियड हो गया, फिर आगे फिर इसी तरह से इसको साइनसॉइडल वेव भी बोलते हैं, ठीक है ना। अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, साइनसॉइडल वेव टाइप का होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट करते चला जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना, ई और वी डी, इसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक मेटालिक वायर लेते हैं, इस तरह का कोई वायर है, ठीक है, मेटालिक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। इसको हम लोग एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सपोज हम लोग भी अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे भी अप्लाई करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में बताए थे कि यहाँ पर चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। मूव क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, इसी तरह नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा, तो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वी डी लिखते हैं, बताए थे, ठीक है ना। अब देखिए, कंसीडर ए मेटालिक कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, ठीक है। एल लेंथ का मेटालिक कंडक्टर लेते हैं, which is connected to battery of potential difference V, ठीक है। यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स
tau इज रिलैक्सेशन टाइम ठीक है ना। अब क्या है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल और या डीप वेलोसिटी, ये कुछ 3-4 चीज़ें आ रही है, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड में इसी टर्म में इंडिकेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू V/L, ठीक है ना। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन पढ़े थे, जिसमें V इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ आया था, तो E इक्वल टू V/L लिख सकते हैं उसको हम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब यदि ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई हो चुका है, यदि हमको एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्सप्रेस निकालना हो, ठीक है ना, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होगा, तो फोर्स कितना होगा, ठीक है ना, और किस डायरेक्शन में होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, डीप वेलोसिटी इधर है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो F इक्वल टू क्यू ई होता है ना, क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, F इक्वल टू क्यू ई, क्यू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम ई लिखते हैं, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और क्या होगा एक अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इससे हो जाएगा माइनस बी इंटू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि हमको फोर्स पता चल गया है तो हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास, फोर्स कितना है माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एम, यहाँ पर मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अब बताइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी निकालना है, ठीक है ना, तो वेलोसिटी का रिलेशन जानते हैं u v इक्वल टू u प्लस a t, ठीक है, इसी रिलेशन का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फाइनल वेलोसिटी vt होगा u प्लस a t, ये यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी या तो आप ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल टू u प्लस a t स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी v क्या क्या हो जाएगा, vt हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 होगा, प्लस एक्सेलरेशन कितना है माइनस e बाय m इंटू t, और यहाँ पर t क्या है, मेरा रिलैक्सेशन टाइम है टाउ, जिसको हम लोग पहले पढ़े थे, ठीक है ना। यहाँ पर vt कितना हो जाएगा माइनस यही है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन, ठीक है ना, वेयर नेगेटिव साइन indicates direction which is opposite to इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब देखिए इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें
तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, VT इक्वल टू नॉर्मल को जब यूज करेंगे ये यूज करेंगे, VT इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास इनटू टाउ। ठीक है, इसमें करंट इस टाइप का फ्लो करेगा। अब नेक्स्ट हम लोग रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्यूरेक्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे। करंट और ड्यूरेक्ट वेलोसिटी का रिलेशन हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़े थे ना, इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है ना, करंट और ड्यूरेक्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकालेंगे। इसमें भी हम लोग एक कंडक्टर लेते हैं, ठीक है ना, लेट ए कंडक्टर through which current I flowing and applied electric field is E। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है, उसका एरिया हम ए मान लेते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वाई, ये है ना, जैसे ये है, इसका ये वाला साइड क्रॉस सेक्शन जो है इसका एरिया हम लोग ए मान ले रहे हैं। इसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा पर यूनिट वॉल्यूम वो n मान लेते हैं, n इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, VT इज ड्यूरेक्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो बताइए एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, जबकि ड्यूरेक्ट वेलोसिटी मेरा VT दिया हुआ है। ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड। ठीक है ना, सपोज अभी यहाँ पर था इलेक्ट्रॉन, इस सेक्शन में, इस क्रॉस सेक्शन में मेरा इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, अब हम पूछ रहे हैं एक सेकंड के बाद यदि वेलोसिटी उसका VT है तो एक सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, ये जानते हैं। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, वेलोसिटी कितना है, VT है, और टाइम कितना है 1 सेकेंड है, तो ये VT डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो यहाँ अभी यहाँ है 1 सेकेंड के बाद यहाँ पर इस सेक्शन में आ जाता है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा
वी डी डिस्टेंस हो जाएगा। देख लीजिए वी डी कैसे हुआ, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम से। इक्वल टू हम लोग वी डी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमको निकालना है कि इस डिस्टेंस ये कुछ वॉल्यूम बनाएगा, इस वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स विदिन डिस्टेंस वी डी बिटवीन सेक्शन, इसका नाम मान लेते हैं 1, इस सेक्शन का, इस सेक्शन का 2, बिटवीन सेक्शन 1 2, ठीक है। इस सेक्शन में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएगा इस यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास कितना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक यूनिट वॉल्यूम में n है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है और लेंथ उसका vt है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो पूरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताइए, क्रॉस सेक्शन एरिया a इंटू वी डी हो जाएगा, a इंटू वी डी, इतना वॉल्यूम है। और एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है n, तो इस वॉल्यूम में कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय n, ठीक है। ये आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब यदि हम बात करें कितना चार्ज होगा इस यूनिट इस वॉल्यूम में, सेक्शन 1 और 2 के बीच में जो वॉल्यूम बनेगा, इस वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, ठीक है ना। तो इजीली निकालना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, कितना 1.6 × 10⁻⁹, जिसको हम लोग स्मॉल ए से भी लिखते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन का पता चल जाएगा, यहाँ पर इतना सारा इलेक्ट्रॉन है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसको इससे मल्टीप्लाई करना है, चार्ज ऑफ गिवन वॉल्यूम लिख दीजिए, सेक्शन 1 2, इसी सेक्शन 1 2 के बीच में वॉल्यूम है, तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिखते हैं एन ए वी डी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इंटू टी। यही फ्लो करेगा 1 सेकेंड में, ठीक है ना। इतना चार्ज ऑफ गिवन वॉल्यूम पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना आएगा, इतना ट्रेवल करेगा 1 सेकेंड में, क्योंकि डिस्टेंस हमारा वीटी 1 सेकेंड का है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं चार्ज ऑफ गिवन वॉल्यूम पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना चार्ज फ्लो कर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर हमको चार्ज पता चल गया है, चार्ज मतलब क्यू, ठीक है। हमको क्या करना है, करंट के बीच का रिलेशन निकालना है। हम लोग धीरे धीरे करंट की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या किए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकाले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से चार्ज तक बढ़े। अब हम लोग करंट निकालेंगे। तो करंट क्या होता है, I इक्वल टू करंट I होता है ना, होता है या नहीं। तो I इक्वल टू Q/T हम लोग जानते हैं, जान रहे हैं ना। ये क्या है देखिए, चार्ज ऑफ गिवन वॉल्यूम पर सेकेंड, इसको आप लोग Q/T भी तो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पर Q/T को I इक्वल टू Q/T इक्वल टू NA/VT इंटू E, ये बोल सकते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, I इक्वल टू NA/VT, प्राय आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना। ये करंट और डायरेक्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है। यहाँ पर आप देखेंगे करंट जो है डायरेक्ट वेलोसिटी का प्रोपोर्शनल होता है। करंट क्या होगा, डायरेक्ट वेलोसिटी का प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ज़्यादा होता चला जाएगा, ठीक है। एक रिलेशन तो ये है।
और दूसरा देखिए आई इक्वल टू एन, ये वी टी है ना, और वी टी हम लोग इसके पहले क्या निकाले थे, वी टी हम लोग जस्ट इसके पहले वी टी इक्वल टू गिव वेलोसिटी ई बाय एम इंटू टाउ, ये निकाले थे ना हम लोग। इसका वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, आई को कितना देगा एम ई बाय एम इंटू, सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो आप इसको आई इक्वल टू लिख सकते हैं एन ई स्क्वायर ए टाउ ई बाय एम, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे।